नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी का महत्व क्या है, कैसे हम पूजा कर सकते हैं, पूजा का विधान क्या है, किन बातों का हमें खास ख्याल आज के दिन रखना होगा, विस्तार से आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, नाग पंचमी पर बहुत सारे लोग काल सर्प योग की पूजा करवाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। इसीलिए नाग पंचमी पर ऐसी कोई पूजा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नाग पंचमी पर ऐसी किसी पूजा को प्रश्रय न दें। पंडित जी, अब जान लेते हैं 9 अगस्त 2024 के पंचांग को। दिनांक 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का पंचांग। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी का आखिर महत्व क्या है और क्यों इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जी देखिए, भारतीय परंपरा में हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं और प्रकृति के जीवों की पूजा भी करते हैं, ताकि एक संतुलन जीवन में बना रहे। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति ठीक न हो तो भी नाग पंचमी पर विशेष पूजा करके आप राहु केतु की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादातर सर्प के स्वप्न आते हों, सांप के सपने आते हों या सांप से भय लगता हो, तो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करना अनुकूल होता है। इस बार जो नाग पंचमी का संयोग बन रहा है वो 9 अगस्त को है और इस दिन हम भगवान शिव के साथ साथ उनके आभूषण नागों की या सर्पों की पूजा भी करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं भाग्यफल की भी। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। धन की हानि हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर नाग पंचमी के दिन कैसे सामान्य पूजा उपासना करनी चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या कोई उसके लिए विधान है? नाग पंचमी पर एक सामान्य व्यक्ति कैसे पूजा उपासना करेगा? प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद चने, खील, बताशे और कच्चा दूध अर्पित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर मंत्र देखिए। मंत्र है ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में जल छिड़केंगे। यानी नाग पंचमी के अवसर पर पहले भगवान शिव की पूजा होगी, उसके बाद उनके गले में विराजमान नागों की पूजा होगी और भगवान शिव का और नागों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों की भी बात कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या होता है, जानते हैं। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है? जी, आज का पहला प्रश्न हमें आकाश गुप्ता जी ने लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 17 अगस्त 1991 का जन्म है। 4 बजे शाम को, शहडोल, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं व्यापार काफ़ी समय से कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरे व्यापार में घाटा हो गया है और मैं लोन पास करवाना चाहता हूँ बैंक से। लोन भी मेरा पास नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? क्या मुझे अपने व्यवसाय में कोई बदलाव करना चाहिए? आकाश जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको व्यापार में कोई बदलाव करना चाहिए। व्यापार आपका ठीक है, लेकिन ये और भी ज़्यादा ठीक होगा अगले साल के मार्च के बाद। जहाँ तक लोन पास होने का सवाल है, आर्थिक स्थिति बेहतर होने का सवाल है, अक्टूबर 2024 के बाद से आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपना व्यवसाय जारी रखिए। साथ में अगर आप चाहें तो दवाइयों का या फर्नीचर आदि का व्यवसाय भी कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का दूसरा सवाल किसने और क्या भेजा है? जी,
अगला प्रश्न स्नेहाशीष सेन जी ने हमें लिखा है। स्नेहाशीष हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 दिसंबर 1978, 4:30 शाम को, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं पहले बैंकिंग की नौकरी करता था, बाद में नौकरी छोड़ करके मैं अपने पिता के व्यवसाय में आ गया। शेयर बाजार में भी मैंने ट्रेडिंग की, जिसमें मेरा पैसा डूब गया। तो आगे मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए और आगे मुझे कैसे करियर में रहना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। स्नेहाशीष, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा चंद्रमा की आपकी चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि आप अपने पिता के साथ मिल करके स्टेशनरी का, खाने पीने की चीज़ों का या इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर व्यवसाय करें तो वो व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग मत करिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति और आपका बेहतर समय इस साल के सितंबर 24 के बाद से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल के इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो नाग पंचमी पर पूजा के समय और पूजा के दौरान या पूरे दिन हमें रखनी चाहिए? नाग पंचमी की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, एक अत्यंत विशेष तरीके की पूजा है। और इसमें क्या सावधानी रखेंगे? बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। पहले भगवान शिव की पूजा होगी, तब नागों की पूजा होगी। और नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में करिएगा। नाग यानी सर्प एक विशेष तरह की शक्ति के बारे में बताते हैं, और अगर आप उनकी स्वतंत्र पूजा करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, उनकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी नाग पंचमी पर नागों की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन जमीन नहीं खोदनी चाहिए और न ही साग यानी लीफी वेजिटेबल्स काटने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया कि नाग पंचमी पर वर्षा ऋतु का समय होता है और जमीन खोदने के दौरान उसके अंदर सांप हो सकते हैं और उनको नुकसान हो सकता है। या छोटे सांप साग में, लीफी वेजिटेबल्स में हो सकते हैं, जिससे आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि नाग पंचमी पर जमीन ना खोदें और लीफी वेजिटेबल्स वैसे भी सावन में मना होती है, उनका प्रयोग ना करें।
बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, वो बताएं। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सर्प से बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर जिनके स्वप्न में सर्प बार बार आते हैं, तो ऐसे में इस डर का कारण क्या होता है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी बताएं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सांप से या सर्प से बहुत डर लगता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। ऐसा होता क्यों है? देखिए, पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ऐसा होता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों के मृत्यु के पीछे सर्प रहा होगा, इस जन्म में भी उनके मन में एक फियर साइकोसिस, एक भय होगा। और ऐसे ही लोगों को जिनका पूर्व जन्म का संपर्क रहा होता है, ऐसे लोगों को सपने में सर्प ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या करना चाहिए? चांदी के 2 सर्प बनवाइए, एक नाग, एक नागिन और एक स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रख करके दोनों नागों की पूजा करें और एक थाल में रखकर स्वस्तिक की पूजा करें। नागों को कच्चा दूध अर्पित करें और स्वस्तिक के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद एक मंत्र है, ओम नागेंद्र हाराय नमः। ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। और इसके बाद जो दोनों सर्प हैं उनको शिवलिंग पर रख दीजिएगा, वहीं छोड़ दीजिएगा और स्वस्तिक को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ऐसा अगर आप नागपंचमी पर करते हैं तो सांपों का भय या सर्प के स्वप्न आपके लिए बंद हो जाएंगे।
बिल्कुल पंडित जी, अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम आपसे जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, वो भी बताएं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें साक्षी जी ने लिखा है। जम्मू कश्मीर से लिखती हैं। 9 सितंबर 1986 का जन्म है। 2:15 दोपहर को जम्मू। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। साक्षी जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। वैसे तो आपकी कुंडली में विवाह ना होने के योग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर अभी प्रयास किया जाए तो जून 2025 तक थोड़ा एडजस्टमेंट करके विवाह हो सकता है। उसके बाद विवाह की संभावनाएं इतनी प्रबल नहीं हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी,
आज का अंतिम प्रश्न देवजानी डेका ने हमें लिखा है। आसाम से लिखती हैं, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई की जन्म तारीख है 11 अक्टूबर 1986, 9:13 प्रातः, जोरहाट, आसाम। ये कह रही हैं कि आने वाले समय में मेरे भाई का करियर कैसा रहेगा, मेरे भाई को व्यापार करना चाहिए या नौकरी, और अगर वो व्यापार करना चाहें तो किस चीज का व्यापार कर सकते हैं। देवजानी जी, आपके भाई साहब की कुंडली है वृश्चिक लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इनको बैंकिंग में, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में या मेडिसिन के क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहिए। इन क्षेत्रों में अगर ये व्यवसाय करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पैसे रुपए के लेन देन का काम, इंश्योरेंस का काम, कंसल्टेंसी का काम अपना करें तो बेहतर सफलता मिल सकती है। और इनकी बेहतर सफलता का समय अप्रैल 2025 से दिखाई दे रहा है। फिलहाल इनको एक मोती धारण करवा दें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनेंगे और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 9 अगस्त को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में बदलाव से बचाव करिए, आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को पंडित जी से जानने का। बहुत सारे लोग अपने पूजा स्थान पर एक लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं और वो बल्ब हमेशा जलता रहता है। तो क्या पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब हमेशा जलता रहना चाहिए? देखिए, पूजा स्थान पर नियमित रूप से दीपक जलना चाहिए, दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। इसकी जगह पर आप बल्ब नहीं जला सकते हैं। निरंतर पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब जलाए रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और अब बात कर लेते हैं 9 अगस्त 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 9 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने अंदर कौन सा बड़ा बदलाव करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इनकी वाणी बड़ी खराब होती है, इसीलिए इनको अपनी वाणी की समस्या और बार बार कंफ्यूज हो करके निर्णय गलत करते हैं, उससे इनको बचना चाहिए। अपनी बुद्धि का जितना ही प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पंडित जी से जानते हैं महा उपाय। तो जानेंगे पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी, आपके अपने परिवार के लोगों के साथ, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, इनके साथ रिश्ते खराब हो रहे हों तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह और शाम 108 बार ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें और हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। आपके नजदीकी रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।